हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिनी हियर एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अ फ्यू पीसेस फ्रॉम माय ब्लाउज कलेक्शन। मैंने इन द पास्ट ऑल्सो ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आई शेयर्ड लाइक फ्यू आइटम्स फ्रॉम माय कलेक्शन, लाइक आई शेयर्ड माय ड्रेस कलेक्शन, माय बैग कलेक्शन एंड ऑल्सो माय बॉटम वेयर कलेक्शन। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आई विल लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेक श्योर यू वॉच इट बट आफ्टर दिस वीडियो। सो जैसे कि मैंने कहा, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अ फ्यू पीसेस फ्रॉम माई ब्लाउज कलेक्शन एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरे पास में बहुत ज़्यादा नहीं है ब्लाउज पीसेस बिकॉज आई हैव लिमिटेड साड़ीज़। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल से ऊपर ही हुआ है। मेरे पास ज़्यादा काम नहीं पड़ता है ज़्यादा साड़ियाँ पहनने का। मोस्टली मैंने अपने वेडिंग शॉपिंग के दौरान ही खरीदी थी एंड एट दैट टाइम आई मेड श्योर एंड वेरी क्लियर टू माई मम्मी कि आई डोंट वॉन्ट सच साड़ीज़ जिनका फैशन ईजिली फेड अवे हो जाएगा बिकॉज इट विल बी जस्ट लाइंग इन माई क्लॉजेट तो मैं ऐसी साड़ियाँ लेना चाहती थी जो इजीली मैं पहनूँ लाइक फॉर एनी इवनिंग इवेंट और अ डे इवेंट। और इनफैक्ट अगर हैवी साड़ियाँ भी हों तो वो इस तरह की हो जिनका फैशन ईजिली फेड अवे नहीं होता। यू गेट माई पॉइंट। जो मैंने अपने शादी की शॉपिंग के दौरान खरीदी थी तब मैं बहुत सारे ब्लाउजेज स्टिच करवा रही थी एंड आई मेड श्योर कि मेरी कोई भी ब्लाउज डिज़ाइन रेपिटेटिव नहीं हो। इनफैक्ट सारे ब्लाउज डिज़ाइन जो हैं वो डिफरेंट हो फ्रॉम ईच अदर सो दैट आई हैव लाइक different kind of blouse designs in my collection. So yes, this is what today's video is going to be about. I am also going to share कि आप किस तरह के ब्लाउज डिज़ाइन को कैसे स्टाइल कर सकते हो और कौन सी ज्वेलरी उनके साथ में पहन सकते हो सो दैट समटाइम्स अगर कोई रेगुलर ब्लाउज है उसके साथ में भी आप अच्छी ज्वेलरी पहन के उसको अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो। या फिर कभी अगर ब्लाउज ही अपने आप में बहुत हैवी है तो यू कैन जस्ट स्किप द ज्वेलरी पार्ट। सो आई एम गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट स्टाइलिंग and give you styling tips also. So make sure you watch this video till the end and I hope you find it useful. Let's start with the first category of the blouse. अगर आपकी moms वगैरह रेगुलर में साड़ियाँ पहनती हैं तो she must be also having such kind of blouses in her collection and this is the regular Indian blouse में जो है एक it's a plain cloth और ये of course जो साड़ी के साथ extra blouse piece material आता है उसी से ही मैंने stitch करवाया था। Now the neck is round, not very deep, you can obviously go as deep as you are comfortable. Back जो है इसका it's a high neck, so काफ़ी sophisticated सी blouse design है। मैं एक और आपको साड़ी दिखाऊंगी यहाँ पे साइड में जिसके साथ में भी मैंने regular blouse ही stitch करवाया था बट वो फिर भी थोड़ा सा like deep round neck था and पीछे से भी वो actually deep round neck था। So you can obviously go for like just any kind of neck design that you want even in these regular blouse designs। इसमें buttons जो है वो फ्रंट में होते हैं, क्लासिक हुक बटन्स एंड मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि फ्रंट में बटन्स होना इज सो मच कन्वीनियंट। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी कि वो आपको बटन्स बांधे। लाइक साइड चेन भी मुझे कई बार ऐसा लगता है जो हम डिज़ाइनर वेयर में बनवा तो लेते हैं बट इट्स सो रिस्की कि वो कई बार चेन ऐसा लगता है कि टूट नहीं जाए एंड देन इतना फैशन फॉपा हो जाएगा लाइक लास्ट मिनट। इनफैक्ट बैक बटन्स भी मुझे लगता है कि इट्स सो इनकन्वीनियंट, यू ऑलवेज हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समबडी कि वो आपको बांध के दे। बट एनीवे, एज आई वाज स्पीकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ ब्लाउज डिज़ाइंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया इन दिस साड़ी इट्स अ रेगुलर ब्लाउज दैट आई एम वेयरिंग। और एक और मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ कि रेगुलर ही है बट इट्स मोर लाइक हैवी वर्क सॉर्ट ऑफ ब्लाउज। आगे तो फ्रंट में सिंपल प्लेन नेक ही है राउंड में बट पीछे यू कैन सी देयर इज लाइक गोटा पत्ती का वर्क जो कि ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द एक्स्ट्रा ब्लाउज मटीरियल जो कि साड़ी में होता है। नाउ दिस साड़ी वाज ऑर्गेन्जा साड़ी विद दैट टिश्यू सॉर्ट ऑफ फैब्रिक और ये मैंने पहनी थी अपने शादी के प्री वेडिंग फंक्शन में एंड यू कैन सी कि साड़ी जो है अपने आप में लाइक इट्स सो क्लासी, सो रिच कि इस तरह के जो रेगुलर ब्लाउज डिज़ाइंस होते हैं ये आप तभी सिलवाओ जब आपकी साड़ी जो है अपने आप में बहुत ही हैवी लुकिंग है। जैसे कि ये वाली साड़ी जो है ये भी लाइक इट्स हैवी, इट्स कॉटन सिल्क एंड इसमें सेल्फ में गोल्ड का इतना प्यारा काम हुआ है कि यू डोंट रियली नीड अ वेरी लाइक लाउड ब्लाउज बिकॉज यू डोंट वांट कि आपका ब्लाउज जो है वो साड़ी को ओवरशैडो करे। ओके, एंड विद सच रेगुलर ब्लाउज डिजाइंस व्हाट यू कैन गो फॉर इज लाइक डेलिकेट ज्वेलरी। जैसे कि इस साड़ी में मैंने एक डायमंड का सेट पहना था बिकॉज द इंटायर साड़ी इज वेरी डेलिकेट। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई लाउड ज्वेलरी पहन के इसका पूरा लुक इम्बैलेंस कर दूँ, तो इसलिए ऑलवेज गो फॉर लाइक वेरी लाइट एंड डेलिकेट ज्वेलरी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ब्लाउज विच इज माई वन ऑफ द फेवरेट्स। इट लुक्स वेरी sophisticated
sophisticated. I'm talking about a Chinese collar blouse. Now you must have a Chinese collar blouse in your closet. It looks very very sophisticated as I said, बहुत rich भी लगता है and एक आपका neck भी covered रहता है इसमें. इसके अंदर सेल्फ में काफ़ी ज़्यादा प्रिंट भी है and because neck covered है मुझे लगता है कि you can obviously skip on wearing any neck jewelry. ये मैंने पश्मीना सिल्क साड़ी के साथ में सिलवाया था और वो साड़ी मैंने रिसेंटली पहनी थी अपनी एक फ्रेंड के रिसेप्शन पार्टी में. नाउ माई मॉम वॉज लाइक ड्यूरिंग माई वेडिंग शॉपिंग, मम्मी ने कहा था पश्मीना सिल्क का फैशन विल नेवर फेड अवे एंड इट विल ऑलवेज लुक वेरी रिच एंड वेरी क्लासी. तो ऐसी साड़ी के साथ में मैं चाहती थी कि मैं एक सोफिस्टिकेटेड सा ही ब्लाउज सिलवाऊँ, तो इसलिए आई वेंट फॉर अ चाइनीज़ कॉलर. आपने देखा जैसे साड़ी में मैंने कुछ भी नहीं पहना है यू नो ऑन द नेक. आई kept my neck empty, but because you know it's a high neck, I thought I can wear something long on the ears. तो मैंने long earrings पहने, you know they were meenakari earrings with like long pearl drops. So yeah, I feel that of course with Chinese collar blouses you can definitely style them keeping the neck empty, but you can obviously go for like long earrings. Okay, moving on, I have a little experimental sort of blouse category. मुझे नहीं पता कि आप इस तरह का ब्लाउज सिलवाने में इंटरेस्टेड रहोगे या नहीं, बट आई वांटेड टू बी अ लिटिल एक्सपेरिमेंटल एंड इसलिए मैंने ऐसा एक एग्जैजरेटेड स्लीव्स का ब्लाउज सिलवाया. नाउ दिस इज़ बेसिकली अ डिस्को कॉलर जो कि 70s और 80s में बहुत पॉपुलर थी, यू नो सच डिस्को कॉलर शर्ट्स. ये भी एक कॉलर ब्लाउज है, तो यू डोंट रियली नेसेसरी रिक्वायर एनीथिंग ऑन द नेक. इसकी स्लीव एल्बो लेंथ है. यू विल सी मैक्सिमम मेरे पास में जो ब्लाउजेज हैं उन सबकी स्लीव्स या तो एल्बो लेंथ है या काइंड ऑफ अबव द एल्बो लेंथ है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई एम मोर कंफर्टेबल वेयरिंग elbow length sleeve. I don't really like to show a lot of my arms because I have quite a flab on them, इसलिए मैं ज़्यादा मेगा स्लीव ब्लाउजेज नहीं सिलवाती हूँ. बट इफ़ यू वांट टू flaunt your arms and if you have like thin arms, you don't have a lot of flab on the arms, you can definitely go for mega sleeves. So as I was talking about this blouse, ये एक मैंने प्रिंटेड साड़ी के साथ में सिलवाया था. ये साड़ी मैंने खरीदी थी फ्रॉम द होटल मैरियट, वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी थी. साड़ी वॉज वेरी रीजनेबल. इट्स अ ग्रे ब्राउन टोन्ड साड़ी विथ लाइक सच ब्लैक प्रिंट ऑल ओवर एंड आई मीन मैंने सोचा कि वाई नॉट गो एक्सपेरिमेंटल और इस तरह का ब्लाउज सिलवाया जाए. इसमें बटन्स भी फ्रंट में ही है एंड मुझे लगता है कि इस तरह का ब्लाउज मेरी साड़ी को ज़्यादा इंडियन नहीं बल्कि काइंड ऑफ इंग्लिश लुक दे रहा है. आई वेयर इट टू फाइन डाइनिंग प्लेसेज एज वेल. मैंने इनफैक्ट इस साड़ी को पहना था व्हेन आई वेंट ऑन अ डिनर डेट विथ माई हस्बैंड टू हायट एंड यू कैन सी हाउ मच ऑफ अ इट्स नॉट लुकिंग रियली इंडियन एंटायरली, पर ये काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न वाइब भी दे रही है. सो या, इफ़ यू वांट टू गो experimental, try such an exaggerated collar blouse. Okay, moving on to the next category, I have a cut sleeve blouse. तो ये भी एक प्लेन सॉर्ट ऑफ ब्लाउज ही है और ये मैंने सिलवाया था इस साड़ी के साथ में. ये साड़ी मैंने खरीदी थी फॉर माई मॉम एंड आई ऑल्सो बॉट इट फ्रॉम एन एग्जीबिशन इन अहमदाबाद. तो मेरी मॉम ने कहा कि उनके पास में काफ़ी सारे ब्लाउजेज हैं एंड वो किसी भी ब्लाउज के साथ में मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हैं एंड आई थिंक शी ऑल्सो न्यू कि इस साड़ी को कभी फ्यूचर में मैं भी पहन लूँगी. तो इसलिए उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि मैं इसके साथ में अपने मेजरमेंट्स का ब्लाउज सिलवाऊँ एंड शी गेव मी दिस आइडिया कि मैं एक इस तरह का कट स्लीव ब्लाउज सिलवाऊँ. एंड ट्रस्ट मी गाइज, कट स्लीव ब्लाउज इज सच अ मैंडेट इफ यू वांट टू गिव दैट रॉयल वाइब. ओ माई गॉड, यू शुड हैव अ कट स्लीव ब्लाउज. इसमें जो नेक है फ्रंट में वो राउंड है, इट्स क्वाइट डीप. बैक भी एक्चुअली राउंड एंड डीप है एंड इट हैज़ दीज ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड एक और मम्मी के पास में ब्लैक कलर का क्लॉथ पड़ा था, उसका भी उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसा ही ब्लाउज सिलवाऊँ एंड उसको मैं पेयर अप ऑलरेडी कर चुकी हूँ 1-2 बार साड़ीज़ के साथ में. एंड यू नो आई थिंक विथ साड़ीज़ हु हैव ब्लैक प्रिंट्स, आई मीन यू कैन ईजिली मिक्स एंड मैच एंड नोबडी कैन हैव गेस कि आपने कोई दूसरा ब्लाउज पहना है. यू नो कभी कभी हमारे पास नहीं होता है रेडिली अवेलेबल कोई भी ब्लाउज स्टिच्ड, बट आई थिंक हैविंग लाइक प्लेन ब्लैक सॉर्ट ऑफ क्लॉथ का ब्लाउज इज़ रियली रियली हैंडी. एंड मैं बाद में भी दिखाऊंगी एक ऐसा ब्लाउज जो कि मुझे लगता है कि किसी भी तरह की साड़ी के साथ जाएगा. बट टॉकिंग अबाउट दिस वन, बिकॉज यू नो इट वॉज कट स्लीव, यू कैन सी ये मैंने पहना था ऑन आवर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी विच वी सेलिब्रेटेड एट द लेक पैलेस. वी स्टेड देयर फॉर अ डे एंड मैंने दिन के टाइम पे ये फ्लोरल प्रिंट की साड़ी पहनी थी एंड यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा रोमांटिक वाइब दे रही है ये. एंड आई मीन बिकॉज विथ सच अ ब्लाउज इट्स रियली रियली लाइक
oozing royalty, and I was feeling that I'm giving Maharani vibes. I'm not bragging guys, but really अगर आप इस तरह का कोई भी ब्लाउज सिलवाओगे और इस तरह के कुछ भी like delicate floral print साड़ी पहनोगे, तो you will definitely give those Maharani vibes. I mean obviously those big humongous shades are just adding so much to the whole aura, and because neck is like quite deep and it's round, so काफ़ी visible है neck, and you can obviously go for like nice pearl jewelry, जैसे कि मैंने यहाँ पे choker पहना हुआ है. It's like a pearl choker set, and with those big studs, I think that's just so much more adding to the whole royalty. I feel pearl jewelry बहुत ही royal लगती है. That's an add-on tip. Let's move on to the next category of blouse. Okay, so ये जो है थोड़ी heavy designer wear में है, and it is actually a very pretty hot pink designer wear blouse with a boat neck. I feel that already blouse पे इतनी ज़्यादा heavy design हुई भी है, तो I feel कि कुछ भी neck पे पहनना is just bizarre. I think फालतू में बहुत ही लाउड भी लगता है, बहुत OTT काइंड ऑफ लगता है, तो इट्स बेटर कि गो फॉर अ बोट नेक. दैट बोट नेक इज ऑलवेज अ ग्रेट ऑप्शन विद सच हैवी डिजाइनर ब्लाउजेज. ये ब्लाउज मैंने अपने कजिन के संगीत फंक्शन पे पहना था. एक बनारसी लहंगा बनवाया था. इट वॉज अ ब्लू बनारसी, एंड बिकॉज बनारसी अपने आप में इतना हैवी फैब्रिक होता है, मैंने उसके साथ में ये एक बहुत ही हैवी सा ब्लाउज पहना, एंड इट वॉज लाइक अ कॉन्ट्रास्ट. ये दोनों चीज़ें अलग अलग टाइम पे सिलाई हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि दिस हॉट पिंक ब्लाउज विद दैट ब्लू बनारसी वाज काइंड ऑफ गिविंग अ गुड कॉन्ट्रास्ट. एंड बिकॉज ये हॉट पिंक ब्लाउज था, तो मैंने एक बेज कलर का दुपट्टा जिसपे नेट का फैब्रिक था वो पेयर अप किया टू जस्ट टोन डाउन द होल लुक. बट एनीवे, एज आई वाज सेइंग, अगर आप इस तरह का कोई हैवी ब्लाउज सिलवाते हो तो यू कैन जस्ट वेयर लाइक मे बी लॉन्ग ईयरिंग्स, और यू कैन जस्ट वेयर मे बी अ मांग टीका, एंड यू आर गुड. और ये मेरी सिस्टर ने भी पहना हुआ है ब्लाउज विद अ साड़ी. शी हैड अ येलो साड़ी जिसपे हॉट पिंक कलर की पाइपिंग थी. देयर इज like a net sort of sheer sort of look at the front and at the back, which is I think looking kind of sexy and very feminine. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी. ये भी एक्चुअली हैवी ब्लाउज कैटेगरी में ही से है. अभी मैंने रिसेंटली पहना था. आई वोर इट एट अ संगीत फंक्शन ऑफ माई फ्रेंड, एंड इसके साथ में मैंने एक फ्लोरल पिंक कलर का पहना था स्कर्ट, एंड बिकॉज इट वॉज वेरी लाइट वेट, मुझे लगा कि जस्ट टू गेट इन टू दैट इंडियन फंक्शन या इंडियन वेडिंग की थीम में थोड़ा सा हैवी ब्लाउज स्टिच करवा लेते हैं. तो ये मैंने कपड़ा खरीदा था जिसपे इतना प्यारा सा गोल्ड का काम हुआ है, और ये जो लहंगे से कलर मैचिंग था ग्रीन, वो मैंने डाई करवाया, एंड हैज़ अ राउंड नेक इन द फ्रंट, और पीछे भी काइंड ऑफ राउंड नेक है. इट हैज़ बटन्स एट द बैक, लाइक दीज सॉर्ट ऑफ शो बटन्स भी मैंने लगवाए थे. इसकी जो स्लीव लेंथ है वो भी एल्बो लेंथ है, नॉट रियली एल्बो लेंथ, थोड़ी सी एल्बो लेंथ से ऊपर है. एंड ऑब्वियसली गो फॉर लाइक अ नाइस चोकर, मे बी अ पर्ल चोकर और अ कुंदन चोकर और इवन अ गोल्ड चोकर. मैंने इसको वही सेम पर्ल चोकर सेट के साथ में पहना था. ऑल्सो काइंड of a nice idea for blouse design. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी जो है ब्लाउज की, वो इस तरह का ब्लाउज है. ये वेडिंग वेयर में से ही है. यू मस्ट हैव एन आइवरी और मे बी एन ऑफ वाइट और मे बी अ बेज कलर ब्लाउज इन योर वार्डरोब, बिकॉज मैक्सिमम साड़ीज में गोल्ड वर्क होता है या गोल्ड का सेल्फ में काम होता है. सो आई फील दैट इस तरह के जो ब्लाउजेज होते हैं जो आइवरी और मे बी ऑफ वाइट और बेज इन कलर, ईजिली पेयर देम विद सच साड़ीज. नाउ इस वाले में देयर इज अ वी नेक, सो इट्स नॉट रियली वेरी लो, बट इसका आइडिया मुझे मीरा राजपूत की इस पर्टिकुलर ब्लाउज डिज़ाइन से मिला था. नाउ आई मीन ये दोनों काफ़ी डिफरेंट है, बट आई मीन इफ़ यू लाइक अ प्लंजिंग नेकलाइन यू शुड गो फॉर इट. आई एम समवन हु विल नॉट बी कंफर्टेबल विद सच अ लो पंजिंग नेकलाइन, बट या आई मीन इट्स अ वी नेक सॉर्ट ऑफ ब्लाउज, और इसका बैक बहुत ही सेक्सी है. इट हैज़ अ राउंड नेक लाइक मटका सॉर्ट ऑफ शेप. तो यहाँ पीछे देयर इज अ हुक. इट्स क्वाइट एक्चुअली अ डीप back, so I feel that it's ऑल टुगेदर सुपर सेक्सी. इसकी जो स्लीव लेंथ है वो एल्बो से थोड़ी नीचे है, सो इट्स लाइक 3/4 स्लीव्ड, एंड या देयर इज़ वेरी लाइट सीक्वेंट वर्क ऑल ओवर. सो आई फील दैट इस तरह का ब्लाउज यू कैन डेफिनेटली पेयर अप विद एनी लहंगा और एनी सॉर्ट ऑफ साड़ी. जैसा कि मैंने कहा काफ़ी वर्सिटाइल है बिकॉज ऑफ द कलर एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वर्क. ये मैंने पहना था अपनी फ्रेंड के फेरे के फंक्शन में. आई वोर इट विद अ साड़ी कम लहंगा, एंड इफ़ यू सी इट लुक्स ऑल सो वेल
बैलेंस्ड कि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये उस लहंगा कम साड़ी को नहीं बिलोंग करता है. सो या आई मीन दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया फॉर यू टू get your blouse design from. And yeah, because it has a v-neck, I feel that with v-neck there's so much of neck showing. तो आप definitely कोई भी अच्छी सी accessory like a nice kundan, heavy kundan choker पहन सकते हो, maybe nice earrings. And yeah, I mean because the blouse is so light in color, you can go a little over the top with your jewelry. Moving ahead, I have a peplum top to show. Peplum top blouses भी I think are a must have. I think इस तरह का कोई भी आप फैब्रिक ले सकते हो. मैंने भी ऐसा फैब्रिक परचेज किया था फ्रॉम अ शॉप इन जयपुर और उसको मैंने डिज़ाइन करवाया था ऐसे पेप्लम टॉप में. इसका बोट नेक है बट बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑल ओवर, आई थिंक नेक पे कोई भी पहनना एक्सेसरी, आई थिंक आई वुड वॉन्ट टू स्किप इट. सो या बोट नेक इज़ समथिंग देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर. तो क्या होता है, अच्छी सी नेक लाइन भी दिखती है एंड विथ सो मच ऑफ वर्क गोइंग. आई थिंक मैं तो डेफिनेटली आई वुड वॉन्ट टू स्किप ईयरिंग्स ऑल्सो. इसको मैंने पहना था विथ अ साड़ी, नो विथ अ लहंगा. मेरे इन लॉज के साइड में एक शादी थी और मैंने संगीत पे वही सेम ब्लू बनारसी लहंगा इस वाले के साथ में पहना था. एंड आई थिंक पेप्लम ब्लाउजेज ईजिली आर सुपर वर्सेटाइल. यू कैन पेयर देम विथ सिगरेट पैंट्स, with dhoti pants, or you can wear them with a very light sari. Maybe if I have a blue sari, so in future अपनी पल्लू जो है साड़ी को उसको काफ़ी पतला सीट करके और मैं आई थिंक इस तरह के पेप्लम ब्लाउज के साथ में उसको पहन सकती हूँ. सो या दिस इज़ अगेन समथिंग आई फील दैट ऑल गर्ल्स शुड हैव इन देयर wardrobe. Okay, moving on to the second last category, I have this koti jacket sort of blouse. You can see it's again very heavy embroidered koti jacket. It is high neck, so again you can skip on wearing any neck accessory, but because it has so much of heavy embroidery done all over and काफ़ी सारे colors भी हैं इस पे, I can easily pair it up with a very nice light georgette साड़ी. अभी तक मैंने इसको नहीं पहना है but I think in future if I have a nice plain साड़ी maybe which is like like maybe grey in color, blue in color, pink or maybe orange, I can easily pair it up with. I think इस तरह का कोटी jacket blouse is such a savior for winter functions because I think it protects you from the chills and I think at the same time it looks fashionable. इसकी sleeve length भी elbow length ही है and yeah, I think you should definitely have such a koti jacket sort of a blouse stitched. I particularly love these sort of design as well. And now moving on to the last category which I really don't have with me right now. I'm talking about this साड़ी and blouse. Now ये मैंने अभी अपनी सिस्टर को दे रखा है एंड इसको भी मैंने एक रिसेप्शन फंक्शन में पहना था मेरी इन लॉज की साइड में जो शादी थी वहाँ पे. एंड यू कांट रियली सी इसका जो ब्लाउज़ की नेक लाइन है, दैट वाज अ स्वीट हार्ट नेक लाइन एंड आई फील दैट स्वीट हार्ट नेक लाइन लुक रियली फेमिनिन एंड दे आर सुपर ट्रेंडी. तो अगर आप अपनी कोई भी नेक्स्ट ब्लाउज डिज़ाइन सिलवा रहे हो एंड यू डोंट येट हैव अ स्वीट हार्ट नेक लाइन, गो फॉर इट. आप पीछे टैसल्स भी दे सकते हो, उससे थोड़ा अच्छे से सिक्योर हो जाता है आपका नेक. एंड अगेन यू कैन सी इट्स अ वेरी हैवी ब्लाउज. साड़ी बहुत ही आइवरिश से कलर में है तो उसकी जो पाइपिंग है उसका ही कलर का ये ब्लाउज़ है. एंड आई मीन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मरून एंड ब्रिक कलर बट ऑफ कोर्स काफ़ी हैवी ब्लाउज है. स्वीट हार्ट नेक लाइन के साथ में यू कैन गो फॉर लाइक हैवी ज्वेलरी ऑन द नेक और मे बी सच अ लॉन्ग नेक ज्वेलरी दैट आई वेंट फॉर. एंड येस, दिस इज अबाउट इट. दीज आर ऑल द ब्लाउज डिजाइंस दैट आई करेंटली हैव. प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि मेरे जितने भी ब्लाउज डिजाइन है उनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा एंड कौन सा ब्लाउज डिज़ाइन आपको एज अ इंस्पिरेशन लगा दैट यू ऑल्सो वुड वॉन्ट टू गेट मेड. So yes, this is about today's video. I hope you enjoyed it. Please give it a big fat thumbs up. Please share it and please subscribe to my channel. Don't forget that. Also hit the bell notification. Follow me on Instagram. I have 2 pages. One is fashion and the other one is a food page where I'm really now started to post a lot of recipes. So follow me on both the pages. I will see you all next week. Until then, take care. Lots of love. Bye bye.